Hello बच्चों, so let's read this question. So the question says list two essential roles of the ribosome during the translation. मतलब हमें दो essential role बताने हैं ribosomes के during the protein synthesis. Alright, तो पहले तो हमें ये बताना चाहिए ribosomes basically बना किससे होता है और कितनी सब यूनिट्स होती हैं. तो अगर हम प्रोकैरियोट्स में देखें या फिर अगर हम यूकैरियोट्स में देखें तो हमें पता है प्रोकैरियोट्स में 70S होता है और जो यूकैरियोट्स में 80S होता है. एंड जो ये 70S है वो बना दो सब यूनिट से है. सो दैट इज द 50S एंड 30S. 50S इज द लार्जर सब यूनिट एंड 30S इज द स्मॉलर सब यूनिट. वेयर एज इन 80S यहाँ पे है 60S प्लस 40S, वेयर 60S इज इन लार्जर सब यूनिट एंड 40S इज इन स्मॉलर सब यूनिट. तो हमें इतना चीज़ क्लियर हो गई है कि दो ये बेसिकली दो सब यूनिट्स होती हैं, एक लार्ज होती है एक स्मॉल होती है. ऑलराइट, तो इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये बिल्कुल एक बर्गर की तरह है. तो देखो ये रही हमारी लार्जर सब यूनिट और ये रही नीचे हमारी स्मॉलर सब यूनिट. अब जो लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट में अभी बना किस चीज़ से, बेसिकली ये बना है राइबोसोमल आरएनए से अलॉन्ग विद द प्रोटीन्स. तो यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट है अलॉन्ग विद द प्रोटीन्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है. तो हम यहाँ पे अगर लेबलिंग करें तो हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोटीन्स और यहाँ पे हम लिख सकते हैं राइबोसोमल आरएनए. राइबोसोमल आरएनए लिख सकते हैं. अब अगर हम एसेंशियल रोल्स पे आएँ तो हम बोल सकते हैं कि जो राइबोसोम्स हैं दे आर एक्टिंग एज एन सेल्यूलर फैक्ट्री. अब हम ये क्यों बोल रहे हैं कि सेल्यूलर फैक्ट्री है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस. क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है. देखो अब जो हमारी स्मॉलर सब यूनिट है, जो स्मॉलर सब यूनिट है दैट इज गोइंग टू बाइंड टू आवर mRNA. जो स्मॉल सब यूनिट है वो mRNA के साथ बाइंड करेगी और जो हमारी लार्जर सब यूनिट है दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड एन अटैचमेंट साइट टू द tRNA. जो स्मॉल सब यूनिट है दैट इज गोइंग टू बाइंड टू आवर mRNA और जो लार्ज सब यूनिट है, जो लार्ज सब यूनिट है that is going to provide an attachment site to the tRNA. Attachment site to tRNA. बेसिकली जो ये लार्ज सब यूनिट होती है वहाँ पे होते हैं तीन गेट्स E, P एंड A साइट. यहाँ पे है E साइट, यहाँ पे है P साइट, यहाँ पे है A साइट. E, P एंड A साइट. अब जो E साइट होती है वो तो एग्जिट साइट होती है. देखो अब जो A साइट होती है वहाँ पे हमारा आता है न्यू tRNA. जो P साइट है वहाँ पे हमारी ग्रो कर रही है पॉलीपेप्टाइड चेन. अब E साइट जो एग्जिट साइट है वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, अब हमारे tRNA ने हमारा अमीनो एसिड दे दिया, ठीक है, जिससे कि हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है. तो अब उसके पास कुछ नहीं है, वो E साइट से बाहर चला जाएगा चुपचाप से. तो पहला तो हो गया प्रोटीन सिंथेसिस. और हमने बोला कि जो ये स्मॉल सब यूनिट है वो कहाँ पे जाके बाइंड करेगी, mRNA के साथ. और जो लार्ज सब यूनिट है दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड द अटैचमेंट साइट टू द tRNA. अब जो हमें पता है एक और चीज़ कि हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है तो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रहा है. तो जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन का ये जो कैटालिसिस करा रहा है बेसिकली वो और कोई नहीं, वो राइबोजाइम, वो बेसिकली हमारा राइबोसोम ही है. तो इट एक्ट्स एज एन कैटलिस्ट. इट एक्ट्स as a catalyst और ये फैसिलिटेट कर रहा है द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन. क्या बना रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन. अगर हम एग्जाम्पल देखें तो राइबोजाइम in the bacteria. बेसिकली बैक्टीरिया में जो 23S राइबोसोमल आरएनए है दैट इज एक्टिंग एज एन राइबोजाइम देयर. सो ये हमारे दो फंक्शंस हैं कि पहला है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कराना और दूसरा है कि ये साइट प्रोवाइड करता है tRNA को कि वो अटैच हो जाए. जो लार्जर सब यूनिट प्रोवाइड करती है और जो स्मॉल सब यूनिट है दैट इज गोइंग टू बाइंड टू द mRNA, जिससे कि बेसिकली हमारा प्रोटीन सिंथेसिस हो पाए. एंड यही इसके दो एसेंशियल रोल्स हैं ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड ऑल द बेस्ट.